बच्चों। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 15 नौकर की पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये पाठ क्या था, नौकर के बारे में था। तो मतलब गांधी जी क्या थे, गांधी जी किसी भी काम को क्या करते थे, छोटा नहीं समझते थे, है ना। जिस काम को हम लोगों के घर पे नौकर चाकर करते हैं, उसे भी वे कभी छोटा नहीं समझते थे। ठीक है। तो जब वो वकालत से भी क्या हजारों रुपए कमा सकते थे, तब भी वे हाथ की चक्की से रोटी के लिए आटा खुद पीस लिया करते थे। मतलब इतना वकालत में मैंने आपको बताया था ना कि वो बैरिस्टर थी, उन्होंने करी हुई थी, तो उन्होंने वकालत करी हुई थी जिसमें क्या वो हजारों रुपए कमा सकते थे। तभी भी क्या करते थे, तो मतलब जो घर में जो आटा पीसा जाता है ना, वो रोटी के लिए खुद पीसा करते थे। बाहरी लोगों के सामने भी क्या करते थे, वे शारीरिक मेहनत का काम करने में शर्म महसूस नहीं करते थे। मतलब कोई बाहर से कोई भी बड़ा व्यक्ति आए, कोई भी उनसे मिलने आए, तो उन्हें अपना जो शारीरिक श्रम होता था उसको करने में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। कुछ समय तक वे आश्रम के भंडार में काम संभालते रहे। मतलब जो उनका आश्रम में जो भंडार था, जहाँ पे राशन पानी रखा जाता है, तो वो उसका काम भी देखते थे। सुबह प्रार्थना के बाद वो क्या करते थे, वहाँ पर जाकर रसोई घर में जाकर क्या करते थे, सब्जियाँ छिला करते थे। और वे सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। मतलब उन्हें साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा करते थे। मतलब कोई गंदगी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे भोजन की पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखते थे और उन्हें ये भी पता था कि कौन सा भोजन, कैसा भोजन खाने से, मतलब पौष्टिक भोजन खाना, उन्हें पता था कि किस तरह का होना चाहिए। आश्रम वासियों को अक्सर अपने ही हाथ से भोजन परोसते थे और वो क्या करते थे, जो आश्रम में जो लोग रहते थे, उन्हें अपने ही हाथों से क्या करते थे, भोजन परोसा करते थे। तो भोजन परोसने के साथ साथ वो क्या करते थे, जब भोजन परोसते थे तो जैसे उबला हुआ खाना होता था, तो आश्रम वासी क्या होते थे, वो मतलब गांधी जी जब परोस रहे तो उनके सामने वो कुछ नहीं कह पाते थे, उस उबले हुए खाने को वो चुपचाप खा लिया करते थे। आश्रम वासियों को अक्सर अपने हाथों से भोजन परोसते थे। तो एक बार जब वो दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी कैदियों को, जब वो दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे, कैदियों को भी क्या करते थे, भोजन परोसने का काम कर चुके थे वो। गांधी जी बर्तनों को भी खुद ही मांझ कर चमका दिया करते थे। मतलब वो किसी के ऐसे भरोसे नहीं रख सकते थे कि ये साफ है या नहीं। कोई भी काम होता था जो उन्हें दिखता था, उस काम को वो कर लिया करते थे। ठीक है। आश्रम के निर्माण के समय भी वहाँ आने वाले मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। और तो एक बार क्या हुआ, जब उनके उसमें वहाँ पर कौन आया, एक नया व्यक्ति आया, तो उसे वहाँ पे क्या था, नियम था कि अपना काम स्वयं करना होता था। तो वो बिस्तर लपेट के, क्योंकि तंबू से लपेट कर और कहीं और रखा करते होंगे वो लोग, तो उसे बेचारे को पता नहीं था कि कहाँ पे रखना है। तो जब तक वो पूछने के लिए गया कि मैं पता करके आता हूँ कि कहाँ पर रखने हैं, तो तब तक देखा उसने कि गांधी जी उसका बिस्तर खुद उठाकर जहाँ पे रखते हैं वहाँ पर रख कर आ गए। आश्रम के लिए कुएं से पानी खींचने का काम भी गांधी जी स्वयं करते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी और उन्हें थकान का तो नाम जानते ही नहीं थे, है ना। और उन्होंने जब बोअर युद्ध के दौरान भी क्या करा, घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक उनको लेकर गए, जो है उनको वहाँ पे पहुँचाया साहब, जहाँ पर सुरक्षित स्थान पर लेकर गए उन्हें। वे अक्सर मीलों पैदल चला करते थे। एक बार तालाब की भराई का काम कर रहे अपने साथियों के लिए उन्होंने नाश्ता तैयार किया। मतलब उनके लिए फल फ्रूट काट के रखे, है ना। उन्होंने कहा कि वो तो मेहनत काम करने जा रखे हैं, तो वो घर पर मतलब आश्रम में अकेले थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो थक हार के आएंगे, तो उन्होंने उनके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। मतलब उन्हें ये नहीं था कि मैं यहाँ आश्रम का महात्मा हूँ, बड़ा हूँ, व्यक्ति हूँ। उन्हें कोई घमंड नहीं था। वो अपने सबको अपने समान, एक समान समझा करते थे। वे एक बार भारतीयों के नेता के रूप में कहाँ गए, लंदन गए। वहाँ भारतीय छात्रों ने उन्हें भोजन पर निमंत्रित किया था और वो क्या करें, जो वहाँ पर गए और जल्दी पहुँचकर उन्होंने जो जहाँ पर खाना बन रहा था वहाँ पर वो उनके साथ खाना बनाने में लग गए। मतलब कहीं सब्जियाँ छीलना, पर तख्तियाँ धोना, इस तरह का काम करने लगे। और कुछ समय के बाद वहाँ पर क्या हुआ, एक युवक आया जो उनको, जो वहाँ का क्या था, नेता था। जब उसने देखा कि अरे ये जो पतला दुबला आदमी है, ये कौन है, गांधी जी है ना। और वे तो उससे बड़ा वो शर्मा कि मतलब यही अतिथि के रूप में हमारे घर में आएगा। और तब उन्होंने उनको देखा कि वो वहीं पर काम कर रहे हैं, रसोई घर में उनके साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने देखा कि कौन था वो सम्मानित अतिथि, कौन थे, गांधी जी थे। और गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। मतलब वो किसी और से कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे कमरे की साफ सफाई भी स्वयं करते थे। जब वो 78 साल की उम्र में उन्होंने, उनके साथियों को खाकरा बनाने को नहीं आया, तो उन्होंने खुद जाकर खाकरा बनाने की विधि उन लोगों को बताई थी। गांधी जी को बच्चों से भी बहुत प्यार था। वे बच्चों के लिए दाई न रखने की बात कहा करते थे।
उनके अनुसार बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और देखभाल भी अनिवार्य है। वे बच्चों की देखभाल माँ की तरह ही करते थे, उन्हें खिला पिला और बहला भी सकते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। जब वे दक्षिण अफ्रीका में वे गोखले जी के लिए भोजन परोसते, उनके पैर दबाने का काम करते थे। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में गंदे पखाने साफ किए और एक बड़े नेता के व्यक्तिगत काम भी किए, है ना। तो उन्हें ये कोई वो नहीं था कि वो जब वो महात्मा बनने से पहले उन्होंने जो थे गोखले जी के साथ गए थे और उन्होंने वहाँ पर क्या करा, जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ पर गंदे पखाने मतलब टॉयलेट लैट्रिन भी साफ करी और जो बड़े जो नेता थे उनसे उनका भी उन्होंने जो व्यक्तिगत काम होते हैं उन कामों को भी उन्होंने किया। गांधी जी कभी किसी काम को करने वाले को नौकर की भांति नहीं रखते थे। उन्हें लगता था जो भी मतलब काम करता है उसको वो नौकर नहीं समझते थे। वे नौकरों को भी भाई के समान मानते थे, मतलब वो जो घर में नौकर होते तो उनको लगता था कि ये परिवार का ही हिस्सा है। इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि वहाँ नौकरों को परिवार का सदस्य माना जाता है। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वे कहते थे, मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उससे अपना भाई बहन ही मानता हूँ। तो उनके हिसाब से ये था कि जितने भी नौकर होते हैं वो हमारे परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं, उन्हें हमें नौकर नहीं समझना चाहिए बल्कि अपने भाई बहन ही समझना चाहिए। आपके अभ्यास प्रश्न है आपकी बुक के, है ना। पहला प्रश्न था इसमें, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। मैंने आपको लेसन पढ़ाया था ना पाठ, उसमें बताया था ना मैंने कि जो एक बार आश्रम कॉलेज के छात्र आए थे और उन्हें अपनी अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा घमंड था, तो उन्होंने वही बोला, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूँ बीनने का काम करवाया क्योंकि उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा पर बहुत ज़्यादा गर्व था। जिसे क्या गांधी जी समझ गए थे कि अपने आप को ये बहुत पढ़ा लिखा समझ रहे, तो उन्होंने उनको क्या काम दिया था, गेहूँ बीनने का काम दिया था। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। आपने लेसन पढ़ा था ये, है ना। उस पाठ को पढ़ने के बाद आपने देखा कि गांधी जी ने जो नौकर चाकर करते उनका कौन कौन से उन्होंने काम करे थे वो आपको लिखने थे। इसमें मैंने लिखे हैं, आपको जो और लगते हैं वो आप इनको इसमें लिख सकते हैं। आश्रम में गांधी जी ऐसे कई काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर कौन करते थे, नौकर चाकर करते हैं। ये कार्य कौन कौन से थे, वे आश्रम वासियों के लिए रोज सुबह चक्की पर आटा पीसा करते थे, है ना। और जब कभी कभी क्या होता था, चक्की ठीक खराब हो जाती थी तो वो घंटों मेहनत कर कर उस चक्की को ठीक किया करते थे। ये भी आपको ने पढ़ा था इसमें। सुबह की प्रार्थना के बाद गांधी जी रसोई में जाकर सब्जियां छिला करते थे, ये भी आपको पता है ना। आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बदल कर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। ये मैंने लिखे, आप इनमें से और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। जब लंदन पर उन्हें बुलाया गया था भोज पर, तो उन्होंने क्या किया। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने खाना बनाने वालों के साथ शामिल हो गए। वे तस्तरियाँ धोने, सब्जियां साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में उनकी मदद करने लगे, है ना। मैंने पढ़ाया था ना अभी आपको। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों को दूध कैसे छुड़वाया। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात तक थके मांदे जब वह घर लौटते तो श्रीमती पोलक के बिस्तर से उस बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। अपनी चारपाई के पास बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि बच्चे के रोने पर उसे पिला सके, लेकिन बच्चा कभी भी नहीं रोता था और रात में आराम से सोया रहता था। एक पखवाड़े मतलब एक समय तक अपनी माँ से अलग सोने के बाद बच्चे ने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया था। फिर इसमें अपना अगला प्रश्न था, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। इस पाठ को पढ़कर आपको लिखना था। आश्रम में काम करने या करवाने के लिए वे स्वयं करने लगते थे, क्या काम करने लगते थे, है ना। तो क्या करते थे, तो वह स्वयं क्या करने लगते थे, काम करने लगते थे। कि वह कैसे किया जाता है, इससे जो काम नहीं करना चाहता था तो उसे भी मतलब शर्मा शर्मी, जब इतने बड़े वो कर रहे हैं व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उन्हें भी काम करने की जरूरत पड़ती थी, है ना। तो वो भी काम करने लग जाते थे, वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाया करते थे।
फिर आपका इसमें अगले प्रश्न है, इसमें गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या लाभ है आपको लिखने हैं, है ना। पैदल चलना, गांधी जी को पता था कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है ना। गांधी जी यह बात जानते थे, इसलिए वो मीलों पैदल चला करते थे। पैरों से क्या होता है, इससे पैरों की हड्डियां और मांसपेशियों को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है, पैरों में ताकत आती है, शरीर की चुस्ती और फुर्ती भी बनी रहती है। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार होती है, तो इसलिए वो पैदल चला करते थे। इसमें आपका अनुमान और कल्पना में अभ्यास प्रश्न है आपका। गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम को कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों, सोचो और अपनी कक्षा में आपको बताना है कि क्यों करते थे इस तरह से, क्यों गांधी जी, बताओ। गांधी जी गांधी जी जो थे अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम को करते थे, लेकिन वो अपना खुद का काम जो दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। क्यों नहीं था, जब तक कि उन्हें ऐसा लगता, उन्हें उनका मानना था कि जब तक शरीर क्या हो जाए, बिल्कुल लाचार ना हो जाए, मतलब बीमारी से किसी चीज़ से बिल्कुल लाचार ना हो जाए, जब वो काम करने के लिए लायक ना रहे, है ना, तब तक वो किसी की मदद लेना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना। उन्हें यह पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे, मतलब लोगों को ये लगे कि ये बूढ़ा हो गया है ना, ये बहुत बुजुर्ग आदमी हो गया है, इसकी वजह से उनकी कोई मदद करे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वह किसी पर भार नहीं चाहते थे, वो उनका लगता था कि कोई मैं किसी के ऊपर भार ना बनूं। अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों को परेशान करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने पढ़ाया था ना आपको पाठ में, वो यही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसमें अगला प्रश्न है आपका, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाइयों के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क के साथ बताओ, है ना। तो क्या था, गांधी जी नौकरों को हमें क्या वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, अपने भाई के समान उनको समझना चाहिए। इसमें हमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, गांधी जी ने बताया था, फिर भी हमें कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। हमारी जो कोशिश करते हैं हम लोग, वो कभी भी हमारी व्यर्थ बेकार नहीं जाएगी। गांधी जी ने ये इसलिए कहा था क्योंकि हमारे जो समाज में है, नौकर को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोगों की जो मानसिकता नहीं है। हमारे समाज में क्या है, नौकरों को सदस्य, है ना। तो हमारे क्या था, हमारे जो समाज में है, तो नौकरों को जो परिवार का सदस्य नहीं समझा जाता, मतलब अभी भी इसी तरह से लोग रहते हैं, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि नौकर भी क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, उन्हें भी हमारी तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है ना। हमारा प्यार जो सहानुभूति है उनसे पाकर क्या होंगे, वो लोग खुश होंगे तथा काम में भी अधिक मन लगाएंगे, है ना। हमारा स्नेह और अपनत्व भरा व्यवहार उन्हें संतुष्टि प्रदान करेगा, तभी तो उन्हें लगेगा कि हमें भी ये लोग अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, और वो फिर जैसे अपने परिवार का सदस्य काम करता है ना हमारे लिए, तो वैसे वो काम करेंगे, ठीक है। फिर है, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा, गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी अलग से कल्पना लिखो, है ना। तो उन्होंने लिखा कि गांधी जी इतने व्यस्त रहते थे अपनी ज़िंदगी में, और मतलब उनकी लगभग 100 से अधिक किताबों में उनके बारे में लिखा गया है। तो घर के काम भी करते थे, बीमारों की सेवा करते थे, जो उनके मेहमान आते थे उनसे भी बातचीत करते थे, है ना। मतलब जितना भी अपना जो सत्याग्रह, अपना जो था आंदोलन आज़ादी के लिए जो लड़ने की वो थी, उसके लिए भी वो इतना काम करते थे। तो वो ये चीज़ है कि आपको ये सोच के लिखना है कि उन्हें लिखने का इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो अपना समय कैसे, मतलब पत्र लिखने का या जो ये लिखते थे लिखने का, उन्हें कब मौका मिलता होगा, तो आपको ये सोचना है ना। तो क्या गांधी जी घर के जो काम होते थे, है ना, बीमारों की सेवा, आगंतुक से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद भी गांधी जी क्या करते थे, कहीं से भी थके हारे आते थे तो रात को में समय बैठकर वो शायद लिखते होंगे, है ना। गांधी जी में क्या थी, काम करने की क्या थी, अद्भुत क्षमता थी, मैंने आपको बताई थी, और शक्ति थी। और उनका पूरा दिन कितना भी व्यस्त गुजरता था, खाली बैठना वह नहीं जानते थे, मतलब उन्हें बिल्कुल, और वो थकान को तो जानते ही भी नहीं थे, है ना। उन्हें खाली रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, और थकान नाम की चीज़ वो जानते नहीं थे। सुबह उठकर वह निश्चय ही टहलने जाते होंगे, और वहाँ से लौटकर जो वैसे काम होते हैं अपने, नहाना धोना प्रार्थना वगैरह शामिल होते होंगे। उसके बाद वो चक्की से आटा पीसने, रसोई में जाकर सब्जियाँ छीलने का काम करते होंगे। इस बीच में वह क्या करते होंगे, साथियों के कार्य की
छानबीन भी करते होंगे कि क्या क्या काम करते हैं, किसको क्या काम दिया गया है। फिर वो कुएं से पानी खींचते होंगे। इसके बाद जो मेहमान आते होंगे उनसे मिलते होंगे, फिर अपने गेहूँ बीनने का काम करते होंगे उनके साथ बैठकर। दोपहर में खाना व कभी कभी स्वयं को परोसते भी होंगे, लोगों को खाना देने का काम भी करते होंगे। शाम को राजनीतिक सम्मेलनों में जो जो सभाएं होती हैं उसका कार्य भी देखते होंगे, और रात में गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार से उनकी जो व्यस्त दिनचर्या थी वो इस तरह से चलती होगी, है ना। आप भी सोच लो, और जिस तरह से मैंने बताया कि आपको और क्या क्या लगता है, आप उसमें और भी चीज़ें सोच सकते हो, है ना। फिर आपका इसमें था पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे, और घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो, है ना। तो स्कूल के जो छात्रावास होता है, जहाँ हॉस्टल बोलते हैं ना जिसे, उसे बोलते हैं छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल क्या होता है, हम लोगों का वहाँ पर जो आप जाते हो छात्रावास स्कूल के, केवल आपको ज्ञान अर्जन, मतलब आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है ना। उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जब रहते हैं तो हॉस्टल में माँ बाप पैसे देते हैं, तो उन्हें और चीज़ की, खाने पीने की और किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, केवल उन्हें वहाँ पर जाकर पढ़ाई करनी होती है। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश समाज सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहा करते थे उसमें, आश्रम में ही उनका जीवन यापन होता था, और आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का काम वे क्या करते थे, आश्रम में ही क्या करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वह देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजनाएं बनाकर उसकी दिशा तय करते थे। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग हो गया, है ना। फिर इसमें पांचवा है आपका, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। आपको सोचना है और लिखना है कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे आप अपना सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक कर सकते हो, है ना, अपने कमरे में झाड़ू लगा सकते हो, अपनी चीज़ों को, जो आपकी चीज़ें आपने रात को किताब पढ़ी होगी या सामान इधर उधर बिखरा होगा उसे व्यवस्थित कर सकते हो, है ना। अपनी नाश्ते की प्लेट खुद धो सकते हो, अपने मोजे साफ कर सकते हो, जूतों की पॉलिश कर सकते हो, है ना, या अपने छोटे भाई बहनों के कामों में, उनके जो होमवर्क होता है उसमें आप उनकी मदद कर सकते हो, है ना। इस तरह के कई काम हैं जो आप उनको, जिन्हें तुम खुद कर सकते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना। फिर आपका भाषा की बात में, है ना, पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। मैंने पढ़ाया था ना आपको व्याकरण में ये, है ना। तो क्या, मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय कहते हैं। अब नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन किन क्रियाओं से बनी है, आपको ये बतानी है ना। रोपाई, क्या बनेगा रोपाई से, रोपना बन सकता है ना। कटाई से, कटाई करने का क्या होगा, काटना हो जाएगा, है ना। फिर आपका सिंचाई से क्या होगा, सींचना, है ना। फिर कटाई का, जो काटते हैं ना, काटना हो जाएगा, है ना। फिर आपका सिलाई का क्या होगा, सिलना हो जाएगा, है ना। रंगाई का रंगना हो जाएगा। इस तरह से हम ये क्या बनाएंगे, क्रियाएं बनाएंगे। जो नीचे संज्ञाएं दी गई इनसे हमने क्या करी, क्रियाएं बनाई हैं। हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताया था काम, जैसे रोपाई, सिंचाई और कटाई, है ना। ये किस काम के लिए होती है बताओ जरा, है ना। बताओ, रोपाई करना किस में करते हैं, रोपाई। फिर सिंचाई किसकी करते हैं और कटाई किसकी करते हैं, बताओ। कृषि के जो कार्य होते हैं ना, जब फसल काटते हैं, है ना, उसकी रोपाई करते हैं, उसको लगाते हैं, फिर उसको सींचते हैं, फिर उसको जब उसमें वो आ जाते हैं बीज, तो हम उसको कटाई करते हैं, है ना। तो सिलाई, कटाई और रंगाई का संबंध किससे है, कपड़ों से है। सिलाई को हम क्या करते, कपड़ों को सिलते हैं। कटाई मैंने उनको काट कर उनका रेशा बनाते थे। और रंगाई, और कपड़ों को हम रंगते भी है ना, तो ये किस में आएगा, आपके कपड़ों से संबंधित है ये। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न था, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ।
है ना। तो आपको इस शब्द दिए गए, इनको आपको समझाना है। आप अपने घर में किसी बड़ों से पूछ सकते हैं, है ना। तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। ठीक है, तो ये आपको बताना है तुरपाई। तुरपाई क्या होती है ना, है ना। जब तुरपाई किसे करते हैं, हाथ से जब सिलाई करते हैं ना, जब कपड़े को मोड़ कर सिला जाता है तो उसे बोलते हैं तुरपाई, मतलब उसको सिलना, तुरपाई करना, हाथ से करने वाली सिलाई को तुरपाई कहते हैं। फिर बखिया क्या होता है, जो मशीन से सिलाई होती है, आपकी जो सिलाई मशीन से जो होती है ना सिलाई, तो उसे बोलते हैं बखिया। फिर कच्ची सिलाई, वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाती है ना। हम फटाफट से करते हैं ना कपड़ों में, और उसके बाद फिर उसमें मशीन चलाते हैं और उस कच्ची सिलाई को हम निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं कच्ची सिलाई। चोर सिलाई क्या होती है, वह सिलाई जो बाहर से दिखाई ना दे, है ना, उसे चोर सिलाई कहते हैं। जब आपका कोई चीज़ फट जाता है तो आप उसको सिलते हो ना, तो आपकी वो सिलाई बाहर से नहीं दिखाई देती है, आप अंदर से दिखाई देती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, चोर सिलाई। ठीक है, फिर आपका नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब आपका कालिक, है ना, कालिक क्या है आपका, स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। फिर आपका भराई, भराई भी आपका स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। फिर आपका क्या है इसमें, चक्की, चक्की भी स्त्रीलिंग है आपका। रोशनी, रोशनी भी स्त्रीलिंग है। सेवा, सेवा करना स्त्रीलिंग में आएगा आपका। और ये पतीला आपका किस में आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। ये आपकी ये लेखिका के बारे में है आपका। अनु बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और 2006 में उनकी मृत्यु हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। मतलब वो जो थी वो हमेशा गांधी जी के साथ रहा करती थी, तो मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेती थी, लेकिन जो गांधी जी समाज सेवा करते थे उनमें भी वो उनके साथ उनके सहयोगी बनकर रहा करती थी, है ना। उन्हें कलेक्टिव वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया उन्होंने। मतलब जो महात्मा गांधी जी का जो वो संपादन का काम था उसमें भी वो काम करती थी। और कस्तूरबा जो ट्रस्ट था, कस्तूरबा कौन थी, गांधी जी की पत्नी थी, उनका जो ट्रस्ट के साथ भी उन्होंने काम किया। किन्होंने, अनु बंदोपाध्याय जी ने, जो लेखिका है। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। उन्होंने उसको किस मतलब जो बहुरूप गांधी जी की, जो उनकी वो लेखक है, उन लेखिका, तो उन्होंने बहुरूप नाम का जो लेख लिखा है उसमें गांधी जी की जो दिनचर्या है उनकी कार्यों को रोचकता से उसने उस पर लिखा है, जिन्हें गांधी जी क्या करते थे, खुशी खुशी से क्या करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग को सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी केवल हमारे राष्ट्रपिता ही नहीं थे, स्वाधीनता के मतलब हमारे जो स्वाधीनता है उसको स्वाधीनता के जो निर्माण में नहीं उन्होंने सहयोग किया, बल्कि जीवन के हर प्रसंग से, उनके जीवन में जो उन्होंने छोटे मोटे कार्य किए उनसे भी गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ना, इसके प्रश्न उत्तर करना। धन्यवाद।